नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर जो मिल रही है रायपुर से। मरवाही के लिए कांग्रेस ने अपनी एक तरह से पूरी ताकत झोंक दी है। 8 मंत्री और 50 विधायकों की मरवाही में ड्यूटी लगाई गई है। मरवाही को 4 सेक्टर में बांटा गया है। मंत्रियों को एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। 5 बूथ संभालेंगे विधायक, एक विधायक 5 बूथ संभालेगा। संगठन के 100 पदाधिकारियों को भी चुनाव में उतारा गया। नामांकन के दिन से मंत्री और विधायक मैदान में उतरेंगे। डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई मरवाही की हो चुकी है और हालांकि जोगी कांग्रेस की स्थिति अभी साफ नहीं है। तो डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई में अब किस डॉक्टर पर भरोसा मरवाही की जनता जताएगी, उस भरोसे को जीतने की कोशिश नामांकन के दिन से शुरू हो जाएगी। 8 मंत्री और 50 विधायकों की मरवाही में ड्यूटी लगा दी गई है। 4 सेक्टर में मरवाही को बांटा गया है। मंत्रियों को एक एक सेक्टर का प्रभार मिला है। तो मरवाही के लिए ये पूरी ताकत झोंकी गई है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे ममता के पास। ममता, 8 मंत्री 50 विधायक, ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में सिर्फ मरवाही बचा है अब। बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा फोकस जो है वो मरवाही पर हो गया है और चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, एक तरह से प्रतिष्ठा का जो है प्रश्न बन गया है। कांग्रेस के अपने दावे हैं कि जीत उनकी होगी, बीजेपी के अपने दावे हैं और जोगी कांग्रेस के अपने दावे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जिस तरीके से अभी जो किलाबंदी करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर जो है 8 मंत्री और जो 50 विधायक है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 100 संगठन के 100 लोगों को वहां पर उतारा गया है। पहले से अगर हम बात करें तो मंत्री वहां पर लगातार दौरे कर ही रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार वहां पर लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है मरवाही की सीट किसी भी हालत सूरत में जाने नहीं देना चाहती। हालांकि नतीजे क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि पूरी ताकत जो है सरकार ने झोंक दी है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। जी, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, साख का सवाल बन गया है। जाहिर तौर पर कोरोना संकट काल में अगर इतनी ज्यादा ताकत किसी एक सीट पर झोंकनी पड़े तो ये समझ भी आता है। लेकिन ममता, ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही जोगी कांग्रेस की तरफ से स्थिति क्लियर होगी, हालांकि अभी लगभग अमित जोगी के नाम की बात कही जा रही है, लेकिन अगर जोगी खानदान की तरफ, जोगी परिवार की तरफ से कोई एक नाम में हेरफेर होती है या तमाम जो अदालती मामले चल रहे हैं वो स्थितियां अचानक से पलट जाएंगी। क्या ये कांग्रेस जान रही है? यही वजह है कि 8-8 मंत्री रखे गए हैं। देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी कि जोगी कांग्रेस एक अगर कोई जो कैंडिडेट आता है तो उसके बाद में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं सिंपैथी वोट की भी बात जो है वो आती है। देखना ये होगा कि अजीत जोगी का जो व्यक्तित्व था और जिस तरीके से जो उनका, मैं ममता आपको रोकना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धनंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो धनंजय से अपना सवाल भी ले सकती हैं और लेकिन चर्चा हम शुरू करते हैं। धनंजय जी, क्या वजह है 8 मंत्री 50 विधायक, कोरोना संकट काल के बीच में ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में सिर्फ मरवाही नजर आ रहा है? जी देखिए, मरवाही में उपचुनाव होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर कोरोना महाकाल भी चल रहा है और उसमें सारे चीजों को मेंटेन भी करना है, जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसी प्रकार के मतदाताओं को तकलीफ ना हो, पूरे छत्तीसगढ़ का ख्याल भी रखना है। सवाल मेरा ये था। नहीं, निश्चित तौर पूरा छत्तीसगढ़ का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मरवाही में भी सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 8 मंत्री और 50 विधायक अगर एक जिले पर केंद्रित होंगे, धनंजय जी, पूरे छत्तीसगढ़ का ख्याल कैसे रखा जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ का ख्याल हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे विधायक रख रहे हैं और साथ में संगठन के लोग भी रख रहे हैं। मंत्रिमंडल में से 8 मंत्रियों को तो आपने लगा दिया है मरवाही के लिए। नहीं तो देखिए, चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, संगठन के लोग भी शामिल है, हमारे मंत्रिमंडल भी, विधायक भी हैं। ये तो चुनाव की प्रक्रिया के तहत दिया गया है और बाकी जिम्मेदारियां तो मंत्रिमंडल हमारे बखूबी निभा ही रहे हैं। जी जी, क्या प्रचंड बहुमत की सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, धनंजय जी, ये माना जाए?
देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे कोई से भी चुनाव हो, चुनाव को चुनाव के नजरिए से देखती है, चुनाव के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं हम और चुनाव के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता, चुनाव है, चुनाव जीतना हर राजनीतिक दल का एजेंडा होता है और हम उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मरवाही की जनता 15 साल से तो परेशान रही है ना भाजपा और भाजपा की बी टीम से, और लगातार आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार मरवाही की जनता को उसके विकास दे रही है, उसको अधिकार दे रही है और चुनाव जीतना हर दल चाहता है, हम और हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। जी जी, धनंजय जी, मेरी सहयोगी ममता जुड़ी हुई है, वो भी एक सवाल करना चाह रही है। ममता प्लीज। देखिए, लगातार मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि लगातार अगर कांग्रेस कह रही है कि मरवाही की जनता वहां परेशान थी, तो कांग्रेस क्यों हारते आ रही है? दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी की कहीं स्थिति मजबूत नहीं है, वहां पर योगी कांग्रेस से लोग परेशान थे, उसके बाद इतना अगर लमसम पूरा एक तरह से कहें कि पूरी लाव लश्कर वहां पर झोंक दी जाती है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या कांग्रेस को उसको बड़ी चुनौती मान करके चल रही है? दूसरी बात यह कि कोरोना का जो संकट काल चला है ललित जी, तो कहीं भी इतनी सक्रियता जो है यहाँ पर मंत्री विधायकों की नहीं दिखाई दी जितनी अब एक जिले के चुनाव में दिखाई दे रही है। तो क्या चुनाव एक बड़ा माध्यम होता है पार्टियों के लिए, एक तरह से कहें कि लक्ष्य जीतना ही लक्ष्य होता है, उसके बाद जनता की? देखिए, पहली बात तो कर दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी संकट काल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूरे उनका मंत्रिमंडल, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता और नेता और हमारे विधायक लगातार जनता के बीच में रहे, जनता में अवेयरनेस लाने का काम किए, जनता को काढ़ा पिलाया, जनता को मेहनत के बाद 1,45,000 तक धनंजय जी आंकड़ा चला गया। मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चिमनानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिमनानी साहब, डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई, 8 मंत्री 50 विधायक, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं लग रही आपको? जी चिमनानी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी जी, कांग्रेस की तरफ से 8 मंत्री 50 विधायक सबकी मरवाही में ड्यूटी लगा दी गई है, क्या रिएक्शन? देखिए, जब तारीख की घोषणा नहीं हुई थी उस वक्त भी कांग्रेस के सारे लोग वहां बैठ करके वहां एक राजनीति का अड्डा बनाया गया था। चूंकि कांग्रेस को ये डर है कि 20 महीने में उनका जो कुशासन रहा है जी, उसकी पोल पट्टी खुल के जनता को अब समझ में आ गया है। वो 15 महीने आपका और आपकी टीम का कुशासन गिना रहे हैं, 15 साल का, माफ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि जो वादे इन्होंने किए थे, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला मरवाही में? महिलाएं पूछती हैं इनके नेताओं से कि आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी थी तो मरवाही में कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गई? देखिए, हर प्रकार की जो बात थी, नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उससे कहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या देखा आपने कि पिछले साल 7,500 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। गोठानों का प्रोजेक्ट था, आपने देखा कि कितनी आत्महत्या के आंकड़ों को लेकर आपकी सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई है सर। देखिए, आंकड़े पिछले बार से भी बड़े हैं, तो कुशासन जो है वो चरम पर है। आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? अगर ये दावा करते हैं कि हमारी सब चीजें अच्छी हैं, तो क्यों रेत माफियाओं का राज हो गया है? क्यों आत्महत्याएं बढ़ गई हैं? क्यों इनके योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं? क्यों वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं? धनंजय जी जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी प्लीज। देखिए, मैंने पहले कहा है कि 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया, फर्जी जो विकास की तस्वीर दिखाते हैं वो तस्वीर जनता ने खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में 20 महीने में छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर डर लग रहा है तो इनके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा। इतनी खुशहाली में 8 मंत्री और 50 विधायक कहाँ भेजे जाते हैं धनंजय जी? मैं रोक रहा हूँ। क्या दिक्कत? चिमनानी साहब, मैं मरवाही पर वापस आ रहा हूँ। क्या ये माना जाए कि चर्चाएं अमित जोगी से भी चल रही हैं आपकी? नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और हम पूरी मेहनत से, हमारे पूरे कार्यकर्ता वहां विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली चुनाव लड़ रही है, किसी प्रकार की और कोई बात का यहाँ पर मतलब नहीं जी। और किस किस से टक्कर आप मानते हैं? देखिए, अब टक्कर लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कभी भी अति आत्मविश्वास किसी पार्टी को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जब बहुत बड़ा बहुमत लेकर के आई थी तो भी मरवाही में तीसरे नंबर पे रही थी। अब कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब जोगी जी वहां पर बहुत पारिवारिक मामला था, अब जोगी जी भी नहीं रहे। अमित जोगी और अजीत जोगी एक बराबर हैं ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ही लोगों के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प है। हमने पिछले बार भी अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार हम और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हम जीत के आएंगे। वहां जीत के आएंगे। धनंजय जी, कॉन्फिडेंस देखिए आप,
देखिए, मैंने पहले कहा कि भाजपा और भाजपा के बी टीम को मरवाही की जनता समझ चुकी है और 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और अभी 20 महीने में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया है और जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने किसानों के धान खरीद में अवरोध उत्पन्न किया, किस प्रकार से मजदूरों के घर वापसी में अवरोध उत्पन्न किया है, ये मरवाही की जनता देख रही है। और कैसे लगातार 6 साल से जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था अभी तक नहीं हो पाया, जिन्होंने रोजगार का वादा किया था पूरा नहीं हो पाया है, जिन्होंने किसानों लोकसभा में लेकिन नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा रहा सबको। देखिए, मैंने कहा लेकिन लोकसभा चुनाव की बात अलग है, उसमें किस प्रकार जनता को भ्रमित किया गया, किस प्रकार भावनात्मक उसे लौटे दिया जनता। जी, आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारी गिना रहे हैं जी धनंजय जी, पर भरोसा उन्हीं पर जताया गया फिर से। देखिए, इन्होंने एक समय मांगा था, जैसे नोटबंदी के लिए 50 दिन का समय मांगा, नोटबंदी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा फिर, तो जनता ने एक मौका इनको दिया है, लेकिन उस मौके में भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विफल हो चुकी है, पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। उस बर्बादी की जो वो है सारे देश देख रही है, मरवाही की जनता देख रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है, मरवाही की जनता कांग्रेस की सरकार के कामों पर। मुझे आप वही सवाल बार बार पूछने को मजबूर कर रहे हैं, इतना सुशासन है तो 8 मंत्री 50 विधायक कोरोना संकट काल में, बहुत शॉर्ट में प्लीज धनंजय जी। देखिए, मैंने पहले कहा कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने जाता है, चुनाव लड़ने की हम सभी को जिम्मेदारी देते हैं और हमारे मंत्री को जिम्मेदारी दी गई, हमारे विधायकों को जिम्मेदारी दी गई, हमारे कांग्रेस संगठन के लोग जिम्मेदारी से मरवाही चुनाव में जा रहे हैं, तो किसी के तरह क्या है, किसी को डर किस बात की है? चलिए तो चुनाव ठीक धनंजय जी, वक्त की कमी है, बहुत लंबी चर्चा चल गई। धनंजय जी आपका, चिमनानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ममता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पूरा देश महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से धधक रहा है। इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये महिलाओं और समाज के लिए काफी पीड़ादायी होता है। ये सब जाहिर तौर पर नेता के ही बयान हो सकते हैं। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद सरोज पांडेय ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि इससे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। तमाम केंद्र सरकारें, यूपीए सरकार जिसके दौरान निर्भया रेप कांड हुआ था, उनने भी एडवाइजरी जारी की थी। बलात्कार के मामले में सबसे करीब के थाने में तत्काल एफआईआर होगी। एफआईआर नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा। अब बलात्कार के मामले की जांच 2 महीनों में पूरी करनी होगी। तमाम बातें उन्होंने कही। सांसद ने जिस विषय को कहा है, मेरा ख्याल है उस विषय पर वही बहुत स्पष्टता से आपको जवाब दे पाएंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सांसद ने जिस विषय को कहा है उसके पक्ष को देखने की आवश्यकता है। और जो वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में ये घटना घटी और हाथरस में जो घटना घटी है उनके शब्दों का हेरफेर हो गया है। वो अपनी भावना को, मुझे लगता है कि शब्दों में सही ढंग से नहीं रख पाई। इसलिए मैंने कहा कि सांसद से ही उस विषय पर स्पष्टता के साथ में पूछा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विषय पर बात करने के लिए फिर से आऊंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। गृह मंत्री जी के क्षेत्र में स्थिति खराब है। गृह मंत्री जी उस पर संज्ञान नहीं ले पाते, कार्रवाई नहीं कर पाते। उनके अपने क्षेत्र की स्थिति उन्हें एक बार देखने पर छत्तीसगढ़ का हाल स्पष्ट हो जाएगा, जो अभी आपने जिस विषय को कहा है। तो बहुत अच्छी बात सरोज पांडेय ने कही। यही बात उन्हें तमाम जगहों पर जाके कहनी चाहिए। हाथरस भी उन्हें जाना चाहिए। खबर रायपुर से है। रेलवे ट्रैक पर एक महिला की लाश मिली है। शंकरनगर आरओबी, इसके नीचे एक महिला की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पर और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। और राजधानी रायपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस का डर ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि जयस्तंभ जैसे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। इस मामले में दो आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। कोंडा गांव के रहने वाले व्यापारी इसरार अहमद अपने 3 साथियों के साथ खरीदारी करने के लिए रायपुर आए थे। इसी दौरान जयस्तंभ चौक के पास सड़क के चश्मे की दुकान में एक चश्मा उन्होंने पूछा। इसकी कीमत 700 रुपए बताई गई। इसरार अहमद ने इस पर यह कह दिया कि रोड छाप चश्मे का रेट ज्यादा लग रहा है। इससे नाराज होकर आरोपियों ने चाकू से इसरार पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान इसरार की मौत हो गई। 2 आरोपियों ने सरेंडर किया है और 2 की तलाश जारी है।
राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। यही वजह है कि बीच सड़क में वो किसी व्यक्ति को चाकू मार दे रहे हैं और किसी भी तरीके से डर नहीं रहे हैं। ये राजधानी में बीती रात जिस तरीके से घटना हुई है, एक कुंडा गांव के कारोबारी को चाकू मार दिया गया, वो भी जय स्तंभ चौक में, जो कि शहर का हृदय स्थल है। साथ ही वहां से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की दूरी महज 30 से 40 मीटर है। जाहिर है अपराधी किसी भी तरीके से नहीं डर रहे हैं। यही वजह है कि एक कारोबारी को मामूली विवाद में सिर्फ इस बात को लेकर कि चश्मे का रेट कारोबारी ने ज़्यादा बोल दिया और इस बात से नाराज़ होकर चश्मा बेचने वालों ने चाकू से गोद दिया। कारोबारी की मौत हो गई। जाहिर तौर पर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। अब आरोपियों को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजधानी में जिस तरह से आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या सुस्त पड़ी हुई है? क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं है, या फिर पुलिस से गुंडे बदमाश डरते नहीं हैं, या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है गुंडे बदमाशों को? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और आखिर क्यों अपराधी इतने बेखौफ हैं, ये सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि राजधानी पुलिस जागती है या फिर ऐसे ही सोते रहती है और अपराध होते रहेंगे। राजेंद्र सिंह के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब ड्रग्स सप्लाई की बात करेंगे। रायपुर में ड्रग्स सप्लाई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। भिलाई में ड्रग्स लेने वालों की अब एक लिस्ट भी सामने आई है। ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों की या कहें कि इसकी जिन्हें आदत है उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें भिलाई के छात्र शामिल हैं, व्यापारियों के नाम शामिल हैं। तकरीबन 100 छात्र और 50 व्यापारियों के नाम इस लिस्ट में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ेगी ये लिस्ट लंबी होती जाएगी। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, इन जगहों पर ये लोग पार्टी भी किया करते थे। और इधर नशे के खिलाफ 8 राज्य मिलकर लड़ेंगे, ये कहना है डीजीपी का। डीजीपी ने यह भी कहा कि एक रणनीति बनाई गई है। नक्सलवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, नशे के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अधिकारियों के साथ बाकायदा इस मसले को लेकर चर्चा भी हुई है। और खबर दुर्ग से, हॉरर किलिंग मामले में आईजी ने जांच बिठा दी है, यानी जांच के आदेश दे दिए हैं। थानेदारों की भूमिका की भी जांच होगी। एएसपी को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। लीजिए, दुर्ग से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। महिला ने पति की हत्या कर दी है। प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर की इस वारदात को इसने अंजाम दिया है। साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। बेटे के बयान के बाद ये पूरा राज खुला है, पर्दाफाश हुआ इसका। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ इनसे की जा रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बस्तर दशहरा और नवरात्र को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। राजमहल दंतेश्वरी मंदिर में जोत जलाने की अनुमति है। ज्योति कलश, दशहरा से जुड़ी रस्मों के साथ साथ दर्शन की भी अनुमति है। मां दंतेश्वरी के वर्चुअल दर्शन करने की अनुमति मिली है। और चलते चलते आखिर में देखिए कि देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव की लड़कियां नजर आ सकती हैं। कोंडागांव में मैदान साफ करती ये लड़कियां भविष्य हैं। ऐसा सुनहरा भविष्य जो देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगी। सुविधाएं नहीं है, फिर भी इनका हौसला है आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। नक्सल प्रभावित मर्दापाल इलाके की इन ग्रामीण बच्चियों को आईटीबीपी के हवलदार ट्रेनिंग दे रहे हैं।
पर कभी वो उम्मीद तो नहीं था कि मतलब इस इतने बच्चों में मतलब इतना ये है था इनमें बहुत बढ़िया मतलब काबिलियत था एकदम। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा कि इस लेवल तक चले जाएंगे, मैंने भी कभी सपना देखा नहीं था कि मतलब इस जगह पे वो पहुंच जाएंगे। बच्चियों को कबड्डी खेलते देख आईटीबीपी के अधिकारी को लगा था कि इनमें प्रतिभा है, जरूरत है बस निखारने की। इस लिहाज से बच्चियों को हॉकी की ट्रेनिंग दी गई और देखते ही देखते बच्चियों ने साबित किया और वो नेशनल लेवल पर पहुंच गई हैं। अंदरूनी क्षेत्र में है और मैं कभी सोची नहीं थी कि हॉकी खेलूंगी बोल के। जब मैं मर्दापाल में पढ़ने आई तो आईटीबीपी के सर लोग हमें बोले कि हॉकी खेलोगे, तो हम लोग तो पहले उतना नहीं जानते थे हॉकी क्या होता है, ये सब कुछ हमको मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे सर लोग ने हमें सिखाया कि हॉकी खेलना, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन इंडिया नेशनल कैंप के लिए हुआ है। हॉस्टल जब पढ़ने आई तो पहले हॉस्टल में रह के खो खो कबड्डी वॉलीबॉल खेलती थी। जब आईटीबीपी के जवान इस मर्दापाल में आए और हॉकी का ट्रेनिंग दे रहे थे तो हम लोग सोचे कि हॉकी खेलना अच्छा है बोल के ऐसी सर लोग बताए, तो हम लोग भी हॉकी खेलना सीखे और प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि बच्चियों को और भी सुविधा देने की जरूरत है ताकि इनकी प्रतिभा को सही निखार मिल सके। सुविधाओं का अभाव है, उसके बाद भी ये अपने जज्बे और हौसले से आज क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने की दिल में तमन्ना रखती हैं। बहरहाल देखना होगा कि खेल प्रतिभाओं को ऊपर उठाने के लिए का दावा करने वाली सरकार इन बच्चियों के लिए क्या सुविधाएं दे पाती हैं ताकि ये विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए मर्दापाल से विवेक श्रीवास्तव।